नरेशन काफ़ी लंबा है वो, बस वो भाग छोड़ दे रहे हैं, जितना अपेक्षित है उतनी बात कह रहे हैं। विषद कह रही है कि इदगुम सर्वम असृज है। ब्रह्म ने जो परम तत्व है, माने ये सारो अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक जगत को सर्जन किया। या में देश और काल दोनों को समावेश है। असल में ये प्रक्रिया को समझना चाहिए अपन को, अपने यहाँ सर्जन की प्रक्रिया कैसे समझाई हो। अस्तु वो अभी यहाँ पर वो विषय नहीं है। तो इदम सर्वम असृजत। इदम यानी जो कुछ अपनी अनुभूति में आ रहे हैं, वाके लिए इदम शब्द कह रहे हैं। जो अपनी अनुभूति में आ रहे हो, वाके आधार पे जो अपनी अनुभूति गम्य नहीं है, वो भी अपन को समझना चाहिए। वहाँ में अपनी अनुभूति के ही एक्सटेंशन जो है, अब जैसे टेलीस्कोप है, जो बहुत हायर लेवल के जो टेलीस्कोप्स हैं, बहुत ही डेवलप्ड टेलीस्कोप हैं। ऑलमोस्ट मकान की साइज जो है, वह साइज के टेलीस्कोप जो हमें पर्वतन की चोटी पे लगाए जाएं, और जिनसे दूर खगोल में अपन देख सकें, समझ सकें, स्टार्स को जिनकी स्टडी के लिए जो लगाए जाएं, तो वो अपनी आँखन को एक्सटेंशन है। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि अपन की आंखें जितना देख पा रही हैं, वो जो टेलीस्कोप में अपन को दिखाई दे रहे हो, वो अपन को आंखन से नहीं दिखाई दे रहे। एट द सेम टाइम टेलीस्कोप की भी अपनी एक सीमा है। टेलीस्कोप से सब कुछ नहीं दिखाई दे रहे हो। समझना अपन को यह है कि अपनी इंद्रियों से जो कुछ अपन अनुभव कर रहे हैं, वो सारो जगत को सर्जन किया ब्रह्म ने। वाके बात कह रहे हैं कि तत्सृष्टवा, यह सारे समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक जगत को सर्जन करके तदेव अनुप्राविशत, वह ब्रह्म ने वहां में प्रवेश किया। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, समझने को प्रयास करियो। जैसे कुम्हार जो मट्टी के पात्र बनावे, घड़ा बनावे, एक बात अपन को ऐसी कुछ समझ में आ रही कि तत्सृष्टवा माने सृष्टि की, सर्जन की हो। सर्जन करके फिर उपनिषद अपन को कह रही है कि तदेव अनुप्राविशत, वो वहां में प्रविष्ट हो गया। अपन सोचे नहीं है, लेकिन सोचने बैठे तो अपन को ये ख्याल आवेगा कि जो बनाए जा रहे हैं वो पदार्थ कुछ और है और बनाने वाला कुछ और है। ऐसी बात समझ में आएगी। यहाँ उपनिषद के वचन की खूबसूरती ये है कि ये समझाते भय भी कि आपको बनाने वाला ईश्वर है, परंतु जो बन रहे है वो पाछे कोई अलग नहीं है, वो भी ईश्वर है। अब एक और खूबसूरत बात उपनिषद कह रही है। तो उपनिषद ये समझा रही है अपन को क्या, वो सर्जन करके वो वहां में प्रवेश कर गया। जैसे बच्चाएं घर बनावे कपड़ा के, खेल खेल में टेंट बनावे, लकड़ी लाएंगे कहीं से, वहाँ पे ऊपर कपड़ा लगावेंगे, वहाँ को बांधेंगे, करेंगे। हमारे बल्लू जी बहुत, ये जो छोटे बाबा बहुत ये शौक है, तो ऐसे सब खेल खेलने, और वो बना करके फिर वहां में वो बालक वहां में प्रवेश कर जाए, बैठ जाए, चलो जाए, बैठ जाए। उपनिषद अपन को ये समझा रही है कि सब कुछ वो जो बन रहे है वो सर्जन भी ब्रह्मात्मक है,
वहां को जो सर्जन करता है, सर्जक है जो, वो सर्जक भी ब्रह्म है। अब वहां में मैं मानूं कि गुजराती में भी तुम्हारे शब्द होएगा कुतूहल, कुतूहल ही नहीं कहूँ तो ये थोड़ा खेल को जैसे अपन को आश्चर्य होए, ऐसे कुतूहल की तरह वो फिर वहां में जाके घुस गया अंदर। અને जो अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक सर्जन कियो हमें खुद प्रविष्ट हो गया। कि प्रवेश का मतलब क्या है? तो वो जो जगत वाने अपने ही स्वरूप में सु घड़े तो, खुद ने ही घड़े तो, वो घड़ के वो क्रीड़ा करने लग गए। सदैव अनुप्राविश चला। श्रुति के वचन बहुत थोड़े छोटे छोटे होंगे, लेकिन उनमें एक नर्तन होवे, एक नृत्य होवे, अगर अपन समझ पावे तो। श्रुति से ज्यादा खूबसूरत वाणी कहीं है नहीं। यही श्रुतियां अपने ब्रज लीला में जो है स्वामिनी को स्वरूप धारण करके पधारी। ये अपने यहाँ वेद शास्त्रन को सिद्धांत है। अब कह रहे ये श्रुति के तदनुप्रविश्य वहां में अनुप्रवेश प्रवेश करके क्या किया वहां ने? तो कह रहे कि सच त्यक्ष अभव। दो शब्द है, बहुत खूबसूरत है और उनकी कैस्केडिंग ध्वनि है एकदम, जैसे झरना आवे से सच त्यक्ष। वो व्यक्त भी भयो, जो सत वो व्यक्त हो गया, और त्यक्ष और वो अव्यक्त भी हो गया। अगेन अपन सोचे नहीं है, अव्यक्त है वो होवे नहीं है। अगर है तो अव्यक्त क्यों है? तो बात समझनी चाहिए। यहां में अगर अपन एक कुतूहल को, एक आश्चर्य की अनुभूति लेकर के नहीं बैठेंगे ना, जैसे बच्चा की क्रीड़ा देखने में, अगर बुद्धि से देखने बैठोगे ना, बहुत बच्चे की क्रीड़ा को रैलिश नहीं कर सकोगे, बाकी पृष्ठन को रैलिश नहीं कर सकोगे। लेकिन उन्हीं को एक बाल सहज भाव से देखने को प्रयास करोगे तो वाकई अंदर एक क्रीड़ा वाकई नजर आएगी। वो व्यक्त भी भयो और अव्यक्त भी हो गया। अब दोनों पासा चल रहे हैं। जो कुछ भी अस्तित्व में है, अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक, जिसको अपन विज्ञान से भी समझने को प्रयास कर सकें, जो अगणित गैलेक्सीज हैं और जो रिमोट स्पेस में है, जहां कहीं कोई गति नहीं बन पा रही है, सारे वैज्ञानिक जितनों भी जानने को प्रयास कर रहे हैं, उतनों ही उनको ये ख्याल आ रहे हो कि ये सब कुछ जो अस्तित्व है वो कितना अज्ञेय है। The more we know, the more we come to know that it is unknowable. अपन जितना जानने को प्रयास विज्ञान के स्तर पे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक जो प्रयास कर रहे हैं, उनको जितना वो जान रहे हैं, वो उनको ज्ञान ये उनको समझा रहे हैं कि ये सब कुछ अज्ञेय है। ताकि सबसे बड़ी जितनी हमारी ज्ञान की रेडियस हमारा बढ़ रहे हो है, जितना बढ़ते जा रहे हो, उतने ही हमारी अज्ञेयता की जो असीमता है वो भी बढ़ जाए। सीमा नहीं कह रहे हैं, असीमता, बाकी असीमता भी बढ़, उतना ही हम ज्यादा से ज्यादा जान रहे हैं कि जितना हम जान रहे हैं उतना ही ये ज्यादा हम ख्याल आ रहे हो कि ये अज्ञेय है या तो नहीं जानी जा सके। ये मैं विज्ञान कहेंगे और ये मैं श्रुति भी कहेंगे। यही बात मैं अपनी उपनिषद कह रही है। यह बात वो सच त्यक्ष, वो व्यक्त भी भय और वो अव्यक्त भी हो गया। या लिए श्रुति आज्ञा करे कि अत्यतिष्ठत दशांगुलम, अनंत कोटि ब्रह्मांड को सर्जन करके भी ब्रह्म एक भाषा का प्रयोग है, वह भाषा की खूबसूरती समझनी है। श्रुति आज्ञा कर रही है कि अत्यतिष्ठत दशांगुलम, अत्यतिष्ठत यानी बाकी रह गए हो। कितना बाकी रहे हो कि 10 अंगुल। अब वो 10 अंगुल कहने की बात है, बाकी फिर खूबसूरती को देखो।
अपने पास अन्य कोई साधन को अपन नहीं लें, तो अपने पास माप बताने को या गिनती बताने को साधन क्या है? यही साधन है। तो अपन कह रहे हैं 10 अंगुल, ये अत्यतिष्ठत दशांगुलम, यानी अनंत कोटि ब्रह्मांड को सर्जन जो है वो सब कुछ जो व्यक्त है या व्यक्त के अलावा व व्यक्त के अतिरिक्त, ऐसा नहीं है कि ब्रह्म की सीमा आ गई, वह व्यक्त के अतिरिक्त भी जो अव्यक्त है वो भी ब्रह्म है। क्या है? तो कह रहे कि सत्य त्यच अभवत, वो सत और त्यत दोनों हो गए। निरुक्तम, वो निरुक्तम अभव, जाको कहा जा सके, निर्वचन किया जा सके, बताया जा सके, वो बताने की सीमा में भी मैंने अपने को रखियो, अनिरुक्तन च। और जाको नहीं बताया जा सके, ऐसी असीमता में चलोगे। वाको कहो भी जा सके, वाको नहीं भी कहो जा सके। वो व्यक्त भी है, वो अव्यक्त भी है। निलयन, 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 निलयन को मतलब जाको आधार भी है। पाછી श्रुति आज्ञा करेगा अनिलयन च, अब कोई आधार की आवश्यकता नहीं। ये इनमें जो विरुद्ध धर्माश्रय है, बाकी खूबसूरती समझने की बात है, ये नहीं समझेंगे तो बहुत सारे पदार्थ हमारे समझ में नहीं आएंगे। उपनिषद की क्लास के लिए मैंने ये वचन नहीं मंगाए, ये बात तुम्हारे प्रश्न को समझाने के लिए ये बात मैंने कही। तो कह रहे कि निलयनम च अनिलयनम च, वो निलयन भी है, आधार भी है और आधार नहीं भी है। विज्ञानम च, वो विज्ञान भी है, वाकु जाने भी जा सके, अविज्ञान वाकु नहीं भी जाने जा सके। इन दोनों चीजों को, जिन लोगों को आज के तर्क को अजीर्ण हो रहे हो जिनके बुद्धि में, ऐसे लोग नहीं समझ पाएंगे कि खूबसूरत है। उनकी जड़ता उनको नहीं समझने देगी। ख्याल आया कि नहीं? वो एक भर्तृहरि जी को कल मैंने श्लोक बहुत अच्छे हुआ, उनको मेरे एक विषय मेरे चल रहे तो मेरे भाई को मैंने भेजो, तो सुना उनको, देखो बहुत खूबसूरत है वो श्लोक, क्योंकि यह बात पे याद आया, लोगों की जड़ता पे याद आया। बहुत बड़े विद्वान हते, राजा हते, और फिर अपना पूरा राजपाट छोड़ करके फिर बहुत बड़े योगी बने। व्याकरण शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हते। तो कहें कि प्रसह्य मणिमुद्धरेन मकर वक्त दंष्टांकुरात्, प्रसह्य मणिमुद्धरेन मकर वक्त दंष्टांकुरात् दंष्टांतरात्, ये भी पाठ है। समुद्रमपि संतरेत प्रचलत ऊर्मि माला कुल, तो कहेगा मगर के मुंह में फंसी भाई, समझो कोई मणि होए, कोई रत्न होए, तो ये पॉसिबल है, संभव है कि वाकई बहुत तीखे दांतन को के जो दांत एक क्षण में समाप्त कर दे जीवन लीला को, वहां में से भी हाथ डाल के अपन वह मणि को निकाल दे। और जब में भयंकर ज्वार भाटा उठ रहे हैं, तरंगे उठ रही हैं, ऐसे जो जहाँ समुद्र में तूफान आए हुए हैं, एक बार वाकु भी अपन तैर के पार कर जाएंगे। संभव नहीं है, लेकिन वाकई भी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि वो भी संभव है। समुद्रमपि संतरे तो प्रचलतु ऊर्मिमालाकुलम भुजंगमपि कोपितम शिरसि पुष्पवत् धारयेत्। कोबरा है जो नाग है, वो कुपित है, वह एकदम क्रोध आ रहा है, ऐसे ही तामसी हो सर। तो जो क्रोध में भरे हुए सांप है, वाकु भी अपन पुष्प की माला की तरह ये संभव है कि उठा के अपने माथे पे धर लें, ये भी संभव है। 3 असंभावना को संभावना बताई। अब कह रहे कि न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त आराधे,
जो दुराग्रही जड़ बुद्धि के मूर्ख है ना, उनको नहीं समझाया होगा। कि कोई के लिए मैं अपशब्द नहीं कह रहा हूं, लेकिन कहां तर्क की सीमाएं पूरी हुए और कहां तर्क से हट करके सत्य उठे, ये आजकल के लोगों को ये सारी चीजें तो समझ नहीं आ रही है। तो अब बात ये समझियो कि श्रुति अपन को आज्ञा कर रही कि विज्ञानंच विज्ञानंच, वाक्य बात कह रही है श्रुति कि सत्यंच अनृतंच। अब अनृत काय को क्या है? अनृत शब्द अनृत न અને એમાં રૂ જે પૃષ્ઠમાં લગાડી આપણે અનૃત, અનૃત એટલે અસત્ય। श्रुति आज्ञा कर रही है, सामान्य लौकिक वाणी के वचन नहीं है, वो सत्य भी है और वो असत्य भी है। ये पूरे विरुद्ध धर्माश्रय को अपन को समझना है। और जब वो ये सब कुछ होते भाई, सत्य त्यच्च निरुक्तंच अनिरुक्तंच निलयनंच अनिलयनंच विज्ञानंच अविज्ञानंच सत्यंच अनृतंच, ये सब कुछ होते भाई भी अगर वाकई वह ब्रह्म को कहीं समझने को प्रयास करना है तो वो क्या है? तो श्रुति आज्ञा कर रही है कि सत्यम अभवत्, वो सब कुछ सत्य ही सत्य है, वहां कुछ भी असत्य है ही नहीं ब्रह्म में। ये ब्रह्म के पासाएं बताए। अब आगे आप बात को कह रहे हैं कि असत्वा इदमग्र आसीत्। सृष्टि की प्रक्रिया को समझने अपन बैठे हैं, मान के चलो, यूं कल्पना करो, यूं कह रहे हैं, एज्यूमिंग, या कुछ समझो, मान के चलो कि पहले वो अव्यक्त था, असत्वा इदमग्र आसीत्, वो अव्यक्त था, ततो वै सद अजायत। उसके बाद कोई एक बिंदु पर जाकर के, क्योंकि ब्रह्म को देश काल में नहीं कहा जा सके, कोई एक बिंदु पे जाके वो व्यक्त हो गए। जब वाने जी इच्छा करी कि एको हम बहुत श्याम प्रजाइए, मैं बहुत सारे नाम रूपन को धारण कर लूं, ऐसे नाम रूप और चेष्टा कर्मन को धारण करने वाला जो ब्रह्म है, वो कोई एक बिंदु के कहीं हट के अव्यक्त भी है, एक बिंदु पे कहीं वो व्यक्त भी है। तदा आत्मानघ्वं स्वयं अकुरुता। क्यों? क्योंकि वहां जो कुछ भी व्यक्त किया है, अव्यक्त है वो भी आत्मस्वरूप है, और व्यक्त जो है वो व्यक्त भी आत्मस्वरूप है। न तो वह परमात्मा सु, वह ब्रह्मसु, अव्यक्त जो है वो रूप में कोई अन्य को नहीं है, वो अव्यक्त भी ब्रह्म ही है और व्यक्त भी ब्रह्म ही है। मेरी बात कुछ थोड़ी समझ में आ रही, पल्ले पड़ रही है, अरुचि खड़ी नहीं हो रही ना मन में, क्योंकि ये सब चीजें को पहले समझना जरूरी है। अब भगवती श्रुति आज्ञा कर रही है, तद आत्मानं स्वयं अकुरुता, माने अपने आप को यह सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड के व्यक्त के रूप में ढाल दिया, अपने आप को माने सर्जन कर दिया। तस्मात् सुकृतम उच्यते, या लिए तस्मात् सुकृतम, जो कुछ भी घटित भयो है, वो घटित होने वाले प्रत्येक चेष्टा, घटित होने वाला प्रत्येक अस्तित्व जो है, वो सभी कुछ सुकृत है। सुकृत यानी बहुत अच्छे ढंग से कियो है। कोई बहुत अच्छी कलाकृति हो गए तो वह कलाकृति के लिए अपन कहें कि कैसी सुंदर कलाकृति है। वो सुंदर कलाकृति जो कह रहे हैं ना, वो सुंदर आकृति, सुंदर कृति, वह सुंदर कृति को नाम ही सुकृत है। तो कह रहे कि सुकृतम उच्यते,
या तो वही पुनः श्रुति लौट के कह रही है, श्रुति को एक अक्षर भी जो है निरर्थक नहीं होगी। फिर श्रुति कह रही कि या तो वही तत्सुकृतम, जो कुछ भी है घटित हो गया तत्सुकृतम, वो सुंदर कृति है। वह कृति में कहीं भी विकार नहीं है, विकार रहित है। ये स्थूल अवस्था में भी जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म में भी जो है मूलतः विकार नहीं है। तो जो है वो सब कुछ विकार रहित है, अविकारी है वो सब कुछ। यह बात को कह के फिर कह रहे हैं कि क्यों वो अविकारी है, करके श्रुति आज्ञा करी कि रसो वैसा, वो परमात्मा अनुभूति में आना चाह रहे हो। रस को मतलब है अनुभूति, रस्यते अनुभूयते इति रसः, जो अनुभव किया जा सके, जाकि अनुभूति हो सके। वो स्वयं बहुत सारे नाम रूप कर्मन में प्रकट होके वो अनुभूति करना चाह रहे और अनुभूति कराना चाह रहे हैं। करके वह को नाम जो है रसरूप पढ़, करके श्रुति कह रही कि वो रसरूप है। रसो वैसा, क्योंकि रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। श्रुति के अगले वचन को ध्यान से समझिए। अगर रसरूप परमात्मा को हम वाको अनुभव नहीं कर पाए, तो वह स्थिति में हम आनंद को अनुभव नहीं कर सकेंगे। एक बात समझिए कि जो सुख है, जैसे एक शब्द है तुम्हारे यहाँ बहुत बहुत प्रचलन में है, गुजरात में आवे, मैंने वहां को बहुत ज्यादा प्रचलन यहीं देखी सुनियो। अपन पूछे भी है कि केम छो, मजा माछी है। तो मजा जो शब्द है ना, वो बहुत स्थूल लेवल का शब्द है। हमारी जो स्थूल शरीर की प्रक्रिया है, उनमें जो हमारी सुखद अनुभूति, हमारी चमड़ी को सुखद अनुभूति है, हमारी जिह्वा को सुखद अनुभूति, अच्छी अनुभूति लग रही है। जो अब जैसे भोजन है तो स्वादु है, तो हमारी जिह्वा की अनुभूति क्या है, स्वादु होने में है। हमारे कर्ण की अनुभूति काय में है कि बड़ी सुंदर जो है, कर्ण को प्रिय जो लगे ऐसी ध्वनि में सुनने में है। नासिका को बड़ी सुवासित जो है गंध जब नासिका में आएगी तो वह नासिका की अनुभूति जो है अपनी सुंदर बने, वो श्रेष्ठ बने। तो ये सारी अनुभूतियां जो हैं वो बहुत स्थूल स्तर की जो हैं, मांसल जो है, एकदम जो कोर्स हमारी फीलिंग्स हैं जो अनुभूत कर रहे हैं, वो मजा और सुख में बहुत फर्क है। जैसे एक मोटो पीसो भयो आटा होवे, चून और मैदा, अब हमें कितना अंतर है ये देखो। मैदा कितना सूक्ष्म होवे और मोटो पिसो भयो चून है। अब जैसे फाड़ा करो, वो भी तो पिसो भयो एक तरह का, तो दलिया है तो वो कितना, वाके दाना कितने मोटे हैं, इतना हमें फर्क है सूक्ष्मता को और स्थूलता को। अब वासु सुख सु में कहीं आंतर स्थिति में और औंडे उतरेंगे अपन, तब कहीं आनंद की अनुभूति को हम ख्याल में ले पाएंगे। चलिए, आनंद शब्द पे हमको थोड़ी कहीं हमारी इंद्रियगत कहीं कसरत जब तक हम नहीं करेंगे ना, तब तक वो आनंद बात अपने समझ में नहीं आवे। सब है, मेरा ये कहने को यहाँ तात्पर्य नहीं है। यहाँ श्रुति ये वचन कह रही है कि रस रूप जो परमात्मा है स्वयं, वो रसरूप परमात्मा की अनुभूति करके ही हमको आनंद सुखानुभूति हो सके। इवन जो स्थूलतम हमारे इंद्रिय को तर्पण हम कर रहे हैं, माइंड वेल, वो इंद्रिय को तर्पण भी अंततो गत्वा, यदि वहां में परमात्मा के आनंद के अंश के छीटा नहीं होंगे तो वो अनुभूति वो स्थूल स्तर पे भी नहीं हो पाएगी। वो स्थूल स्तर पे भी कहीं ना कहीं बाकी सूक्ष्मता तुमको समझना जरूरी है। यहाँ पर ख्याल आई मेरी बात?
अब यह बात यहाँ कह रहे हैं, देखो, जब ये बात समझाई कि परमात्मा की अनुभूति ही हमारे चैतन्य को सुख दे सके। मैं कहाँ पॉइंट पे आ रहे हूँ आप मेरे समझने को प्रयास करियो, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगी तो सब कुछ तुम्हारे माथे में से निकल जाएगा, मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब वाके बाद जो श्रुति को वचन है वो कह रहे हैं कि कोई व अन्या का प्राण्या यदेव आकाशः आनंदो न स्यात्। आकाश जो है वो अवकाश की कोई सीमा नहीं है। मैं आकाश की बात कर रहा हूं, आकाश की, अवकाश की, शून्य की या की कोई सीमा नहीं है, यह असीम है। ये असीम को परमात्मा को, ब्रह्म को अस्तित्व मान के श्रुति कह रही है कि यदि ये आकाश रूप, ये असीम परमात्मा नहीं हो तो कौन प्राणी अस्तित्व को, कोई भी वनस्पति होए के प्राणी होए कि जीव जंतु होए, मनुष्य होए, वो श्वास लेने में या अपने अस्तित्व टिकाने में वो समर्थ कैसे बनता? कोई अस्तित्व ही नहीं टिकतो यदि वो आनंद रूप परमात्मा इन सबद को आकार देने वाला नहीं हो, तो इनको अस्तित्व देने वाला नहीं हो। मेरी बात का गंभीरता से ध्यान दीजिए। यदि ही यदेश आकाशः आनंदो न स्यात्, यदि आनंद रूप ये परब्रह्म जो ब्रह्म नहीं होता तो कोई वस्तु अस्तित्व में नहीं आती। ये बात जब हम समझ लेंगे, वाक्य बाद श्रुति कह रही है कि एष ही एव आनंदयति, ये सुख देने वाला जो तत्व है वो ब्रह्म तत्व ही है, परम तत्व ही है जो हमको सुख दे रहे हैं। एष एव ही आनंदयति। तो हमारी चेतना में, हमारी इंद्रियों के माध्यम से, हमारी चेतना के कारण हम जो अनुभूति कर रहे हैं, जो सुखद या अनुकूल अनुभूति है हमारी, वह को मूल कहीं परमात्मा में रह गया है। अब ये सारी श्रुति वचन सुन लेने के बाद जितनो अव्यक्त बतायो, जितनो अज्ञेय बतायो, वहां कही ना कि निरुक्त भी है, अनिरुक्त भी है, निलयन भी है, अनिलयन भी है, सच्चा भी है, त्यक्ष भी है, वो व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है करके ये सारा जो अव्यक्त और व्यक्त, इन दोनों के स्वरूप में जो परमात्मा, जो ब्रह्म जो है अपने स्वरूप में स्थित है, ये सारे अव्यक्त को जाको नहीं जाने जा सके, अविज्ञान को जाको कहीं कोई आधार की जरूरत नहीं है, ऐसे ब्रह्म को, जो अव्यक्त है ऐसे ब्रह्म को, ये ब्रह्म के जो दोनों पासाएं हैं, इनमें जो अव्यक्तता रही भई है, अज्ञेयता रही भई है, असीमता जो रही भई है, वो असल में ब्रह्म के धर्म में रही भई है। एक बात को समझिए फिर से, जाको अपन अक्षर ब्रह्म कहवे ना, वो अक्षर ब्रह्म ये सब हिस्सा है। अब फिर कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, जहां तुम्हारी अपनी समझ डिवीजन में चली जाएगी, जहां डिवीजन करने लगोगे सारी बात डिरेलमेंट हो जाएगी, गाड़ी सारी पटरी पे से उतर जाएगी। प्रभेद नहीं है कहीं। अव्यक्त अगर हम कह रहे हैं तो वो व्यक्त से कहीं भिन्न नहीं है, निरुक्त कह रहे हैं तो वो अनिरुक्त से कहीं अलग नहीं है, विज्ञान कह रहे हैं तो वो कहीं
अविज्ञान से कहीं दूर नहीं, अब अलग नहीं, पृथक नहीं है कहीं। ऐसा जो ब्रह्म को, जो ब्रह्म में रहे वह ऐसे स्वरूप में रहे भयो जो ब्रह्म को आनंद है, जो यहाँ इस श्रुति के वचन में कह दियो, तो वो आनंद की अनुभूति जो है, जब मनुष्य को अपनी साधना के कारण जीव चेतना चैतन्य में हो रही है, ऐसे सुख को अपने आप ब्रह्मानंद कहे हुए। एक बात ये समझनी चाहिए, ब्रह्मानंद के और भजनानंद के डिफरेंस में वाकई में क्या भेद है, क्या तफावत है, वाकई ये पहले एक बात ये समझनी चाहिए। यानी ये ब्रह्मानंद जो है वो मनुष्य के आत्मचेतना में प्रकट हो तो भयो, वो जो आनंद है वो अमूर्त है, वो मूर्त नहीं है। ये मूर्त और अमूर्त को ख्याल है, अमूर्त और मूर्त को मतलब क्या भयो, फिर वापस समझिए। मूर्त का मतलब है साकार, अमूर्त का मतलब है आकार रहित। तो ये आकार रहित और आकार सहित, ये दोनों में पास फिर कोई भेद नहीं। मैं कोई बात दर्शन शास्त्र की यहाँ करना नहीं चाहूँ, पर एक बात समझ लीजिए, ये अपने यहाँ अपने मार्ग में जो शुद्धाद्वैत शब्द कहो गए अपने ग्रंथन में, वो शुद्धाद्वैत को मतलब ही ये है कि जहाँ व्यक्त और अव्यक्त एक हो गए, जहाँ निरुक्त और अनिरुक्त एक हो गए, जहाँ विज्ञान और अविज्ञान एक हो गए, सब कुछ एक हो गया, कहीं कोई प्रभेद है ही नहीं। अगेन मैं ये अमूर्त से ये नहीं कहना चाह रहे हूँ कि वो साकार नहीं है कहीं। अपन पाठ कर जावे लेकिन अपन को बाकी ध्वनि समझ में नहीं आवे, क्योंकि कभी अपन के पास समय नहीं है इतना कि अपन गुरु स्थान पर बैठ करके अपनी वाणी को कोई और अभ्यास कर सके। अपन को और सब सारे कामन के लिए अपने पास समय है, लेकिन ये इन चीजें को समझने को अपने पास समय कहीं नहीं है, क्योंकि अपन की अहंता ममता इतनी व्यापक हो गई है कि अब आपके पास इन सब चीजों को जगह ही नहीं है कहीं। महाप्रभु को नाम अपन पाठ करें कि साकार ब्रह्मवादई के स्थापक, अपन बोल गए, माथो भी हिला दिया अपन ने। वो माथो हिला देने से क्या उपलब्धि, क्या भाई, व्हाट डिड वी अचीव, क्या अचीव किया अपन ने? साकार ब्रह्मवाद जब अपन कह रहे हैं कि साकार ब्रह्मवाद के स्थापक है श्री महाप्रभु, तो सत्य त्यच्च निरुक्तंच अनिरुक्तंच निलयंच अनिलयंच विज्ञानंच अविज्ञानंच, ये सब कुछ आगे हुआ। ब्रह्म के या स्वरूप को समझाने वाले जो है, स्थापन करने वाले श्री महाप्रभु हैं, उनको हम नमन कर रहे हैं। तो कहने में ये चाह रहे हूं कि ब्रह्मानंद जो है वो ब्रह्म को, वो धर्म है जिसको अपन अक्षर ब्रह्म कह रहे हैं। ब्रह्मानंद वो स्वरूप है कि जो वो अपने ही स्वरूप में करके श्रुति आज्ञा कर रही है कि स आत्मानं द्वेधा अपाते हैं, माने अपने आप को दो भाग में विभाजित किए। अब ये सारी भाषा समझने के लिए अपन को थोड़ी कसरत करनी पड़े और समझने का प्रयास करना पड़े। सपतिश्च पत्निश्च अभवता, वो माने दो आकार स्त्री और पुरुष के रूप में धारण कर लिए। वो ब्रह्म की जो परम तत्व है, वह परम तत्व की अभिन्न जो साकार आकृति है, वो आकृति ही स्वयं अपने आप में स्वामिनी का स्वरूप है। वो अचिंत्य सामर्थ्य जो है, वो अचिंत्य सामर्थ्य तो स्वामिनी का स्वरूप है। तो
पाछी ब्रह्म सुवा में भेद नहीं है। ब्रह्म के और वो जब दो रूप में पुरुषाकार और स्त्री के आकार में अगर वाने अपने आप को घटित कियो तो वो स्त्री और पुरुष के स्वरूप में कोई कमोबेशी नहीं आ गई। बाकी खुद के ही सामर्थ्य को वाने खुद के ही अपनी आह्लाद शक्ति को, अपने आनंद सामर्थ्य को एक आकृति देंगे। वह रूप में अपने यहाँ युगल को स्वीकार गया है। वो ब्रह्मानंद जो है, वो ब्रह्मानंद कहीं या प्रकार से लक्ष्मी को भी वाची है। और या लिए सुबोधनी के जितने भी अपने यहाँ दशम स्कंद के मुख्य स्थल हैं उनमें ये बात समझाई गई है कि भगवान और भक्त के बीच को जो परस्पर भोग है वो जब तक लक्ष्मी रूप स्वरूपा सामर्थ्य सिद्ध नहीं करे वो भक्तन को, तब तक भक्त में वाकु अनुभव, परमात्मा को अनुभव करने को सामर्थ्य नहीं आ पावे, वो सामर्थ्य नहीं आ पावे। तो ये या सारी गंभीरता को समझते भाई अपन जब ये समझेंगे कि ब्रह्मानंद जो है वो मनुष्य मानव चेतना में घटित होने वालों वो अमूर्त आनंद है, वो अक्षर ब्रह्म स्वरूप है। और भजनानंद जो है वो कहीं द्वैत में, कहीं दो आकारन में घटित, परस्पर घटित होने वाला जो परस्पर घटित होने वाली जो क्रीड़ा है, बाकी जो अनुभूति है वो भजनानंद है। वो भजनानंद जो है भक्त सापेक्ष है। वो भजनानंद बिना भक्तन के घटित नहीं हो सके। करके श्री महाप्रभु ने एक अद्भुत उदाहरण दियो कि आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव विचिंतये। बोल तो बहुत जाए, प्रश्न ये बात है कि आप समझे हैं कि नहीं अपन। आत्मानंद समुद्रस्थम श्री महाप्रभु ने क्या समझाया कि जैसे समुद्र जो है तरंगन में सु समुद्र नहीं बने, समुद्र में सु तरंग बने, लेकिन समुद्र को रूप कहां थे, कौन में दिखाई दे? बिना तरंग के तुम समुद्र को नहीं देख सकोगे, अशक्य है, असंभव है। जो तरंगन में उच्छलित हो रहे हो वो ही समुद्र है। यालिए महाप्रभु अपन को समझावा यह बात को कि भक्तन के संग जो क्रीड़ा करने वाले भगवान हैं वो आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव विचिंतये है। यानी यहाँ आत्म शब्द जो है वो कृष्ण परमात्मा वाची है और वो तरंग जो है वो व्रज रत्न रूपा है। ये श्री महाप्रभु बता रहे कि वो व्रज के भक्त हैं जो व्रज में क्रीड़ा प्रकट करी अपने लिए। वो व्रज भक्तन को जो स्वरूप है वो तरंग है और उन तरंगन में उठतो भयो, उछलतो भयो, उच्छलित होतो भयो, जो खिलतो भयो जो समुद्र है वो समुद्र पर स्वयं परमानंद श्री कृष्ण है। यह बात को समझा है तो भजनानंद को समझने के लिए अपन को तरंग और तरंगन में प्रकट होते भय सूर्य समुद्र को समझना पड़ेगा। तो वो भजनानंद, क्योंकि भजनानंद जो है भक्त और भगवान के मध्य में बीच में घटित हो रहे हैं और ब्रह्मानंद को घटित होने के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं है। प्रश्न कर दिया है तो टफ है, लेकिन पहले प्रश्न अपने समझ में आना चाहिए। जब प्रश्न ही अपने समझ में नहीं है, ये शब्दन की हेर फेर नहीं है कि शब्दन की हेर फेर से अपन कहीं सत्संग में ये लोगों को ये अपन समझाते रहे कि भाई ये ब्रह्मानंद नहीं भजन, ब्रह्मानंद और भजनानंद के जो प्रभेद हैं वो अपने समझ में आने चाहिए। कि ब्रह्मानंद जो है कर के ब्रह्मानंद को जो है भजनानंद के समकक्ष नहीं रखा गया है। ब्रह्मानंद की अपनी एक असीम होते भय आपको अपना एक अलग बिंदु है, भजनानंद को अपना एक अलग बिंदु है। भजनानंद जो है
वो भक्त और भगवान के मध्य घटित हो रहे है, और ब्रह्मानंद जो है वो जो अंश चैतन्य है, वो अंश चैतन्य जब अखंड चैतन्य सु जब युक्त हो जा रहे हो, वो अखंड चेतना वाके अंदर घटित जो हो रही है वो ब्रह्मानंद है। या के लिए पहले आनंद से लेके हमको आनंद की बात समझनी है कि वो मैंने कल स्वरूप, क्योंकि कुछ और कहने को वहाँ कोई अपने पास शब्द ही नहीं है। वाकु स्वरूप ही शब्द कह के समझाया जा सके, नहीं तो भगवान को कोई वह शब्द नहीं कहा जा सके भगवान को, क्योंकि भगवान की महात्म्य को धारण करके वह अर्थ को तुमको कोई चीज समझा ही नहीं सके, अन्य कोई शब्द। वो शब्द भगवान को कौन सा शब्द समझावेगा तुमको? स्वरूप। वो स्वयं ही अपने आप में घटित हो गए, बस वही भगवान है। यानी वो स्वरूप को जो आनंद है, वो स्वरूप को आनंद, वो स्वयं को निजानंद है। वो ही निजानंद जब भक्त और भगवान के बीच की क्रीड़ा में घटित हो रहे हो, वो भजनानंद है। और कहीं जीव चैतन्य में जहाँ निरपेक्षता से जो घटित हो रहे है अमूल, वो ब्रह्मानंद। एक बार आपने वो एक आनंद की भी व्याख्या समझाई। वो बेटा गणितानंद और अगणितानंद। हाँ, वो अगणिता करके कहीं गणितानंद मानोगे ना, ब्रह्म अक्षर ब्रह्म। भगवान को जो धर्म है, यानी भगवान को जो सामर्थ्य ना, वो कहीं धर्मी यानी अंशी में स्वयं भगवान के और उनके सामर्थ्य को, उनको जो ब्रह्म को जो सामर्थ्य है, उन दोनों के भेद को, मतलब उन दोनों तत्वों को समझाने के लिए वो एक सहज एक तरतम भाव समझाया गया कि वो अगणितानंद है धर्मी, और धर्म जो है वो गणितानंद। अगेन इट डज नॉट मीन एनीथिंग। वो कहीं वो वो सर्वत्र वो अगणितानंद भी है और गणितानंद भी है। निलयंच अनिलयंच, विज्ञानंच अविज्ञानंच, निरुक्तंच अनिरुक्तंच, सत्य त्यक्ष सर्वम अभवत्। कहीं वह बात की खूबसूरती को समझ लेना, वह के हम को समझ लेना। जैसे एस्थेटिक्स में जो सौंदर्य शास्त्र है, जैसे संगीत है, वो संगीत में जाकू संगीत के स्वरन के स्पर्शन को बोध नहीं होइगो ना, वाके मुसो आहा के वाह ये नहीं निकलेगा। वो आहा निकलेगा तभी कि वो स्पर्श कर गया। अब जाके कान संगीत को पकड़ने, वो ध्वनि को पकड़ने में समर्थ ही सक्षम ही नहीं है, वो मुसो आहा कैसे निकाल पाए? वो स्पर्श ही नहीं। ऐसे जो कहीं कलाकृतिगत हमको सौंदर्य आंखन से दिखाई दे रहे हैं, तो एकदम स्तंभित हो जाए, आश्चर्यचकित, एकदम एक अपन खुद मूर्ति के सामने मूर्तिवत हो जाए वाकई सौंदर्य की छटा को देख के। यानी गोकुल में अपने घर में ही एक पत्थर की कार्विंग को वो है, और पत्थर की कार्विंग को देखें तो वो पत्थर की कार्विंग ध्यान नहीं आवे, वो पोइट्री है, वो एक कविता है अपने आप में घड़ी हुई, जैसे पत्थर में वो कविता घड़ती नहीं हो। इतनी डेलिकेसी हुआ की कटिंग हुआ की वो करी भई है पत्थर में। वो पत्थर के यानी जाकू हथौड़ी और छेनी से तराशो जा रहे हैं, वहाँ में कहीं काव्यात्मकता प्रकट हो सके। बापू जब आंख स्पर्श करें तो आंखें एकदम अचंभे में रह जाएं कि ये क्या देख रहे हैं। तो जैसे ये सारी चीजें हैं, वह आधार पे बापू अपन समझ सके। तो वो खूबसूरती वहाँ समझनी है अपन को। वो कह रहे हैं अगणितानंद है, बात है, सच्ची बात है कि वो सामर्थ्य है, वो गणितानंद है, वो अगणितानंद है। येट तो सब कुछ गणितानंद है, सब कुछ। वो अगणितानंद भी घटित हो सके, गणितानंद भी घटित हो। अब ये दोनों विरुद्ध धर्मन को एक साथ अपन अगर पचा सकते हैं, समझ सकते हैं, समझ हो सके, then the whole thing could happen. आओ जो रह गए वहाँ जाओ।